हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो बच्चों, लेट्स प्रिपेयर फॉर CUET एग्जाम 2022 जनरल टेस्ट सैंपल फॉर सम important सैंपल क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ओके, सो इससे पहले मैंने मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल टेस्ट, इन सारे की मॉड्यूल्स एज ए सैंपल पेपर मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये आज मैं कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस लाया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। ओके, so first question is, the perimeter of a triangle is 220 meter. If the ratio of their sides is 4:8:10, then find the longest side. तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ का समेशन। तो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और इनके साइड्स का रेशियो आपको गिवन है ना, ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी आपको गिवन है कैसे, 4:8:10। तो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर भी तुम्हें गिवन है। पेरीमीटर कितना है बच्चों? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 220 मीटर, 220 मीटर। ओके, तो हम कैसे रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? पहले तो हम क्या मान लेंगे, लेट साइड्स भी 4x 8x एंड 10x। तो पेरीमीटर क्या, तीनों साइड का समेशन। तो तीनों साइड का समेशन कर लेते हैं, क्या होगा, 4x 4x प्लस 8x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 220। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22x इज इक्वल्स टू 220। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 220 डिवाइडेड बाई 22, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन सी है, ये है। जिसका रेशियो बड़ा होगा वही लॉन्गेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, तो दैट इज 100 मीटर। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्या है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो पहले मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं, फिर हम क्या करेंगे, उसमें x की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर ध्यान से मैं देखूं तो एक चीज मैं लिख सकता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, या माइनस है माइनस लगा दिए, 2 इंटू एक्स इंटू 2, क्या ये मिलके बन गया 4x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिला मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यहां से ये वैल्यू मिल गई। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, तो x इज इक्वल टू 2। ओके, अब x की वैल्यू जैसे 2 मिली तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 4 टू द पावर 4, है ना। तो यहां से क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, वेट, वन माइनस 2 टू दावर 4, ठीक है। अब यहां से जैसे -1 के पावर क्या आएगा, 4। तो अब -1 है लेकिन पावर क्या है, इवन। तो जैसे ही पावर इवन होता है तो वो माइनस को क्या कर देता है, पॉजिटिव, और 1 के पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1। तो ये क्या आएगा, इसके वैल्यू +1। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट 42 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट या कल ब्रैकेट बोलो 12/3 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ओके, सो ठीक है, यहां पे हमारा यूज होगा बॉड मास का, बॉड मास, है ना। क्योंकि ये क्या है, हमारे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में काम आता है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि कैसे हम किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ऑपरेट करेंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, आपके चार होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये चार आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद इसमें और भी सारी चीजें होती हैं, एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट, बट उतना नहीं जानना है अभी। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पेपर के हिसाब से। ओके,
सो 42 is 2। अब हमें क्या करना होगा, पहले मिडिल ब्रैकेट लिख दिया मैंने 12/3 माइनस 1/2 इंटू 2 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट। तो अब पहले हम मिडिल, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका काम प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें। 12/3 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ओके, अब फ्रैक्शन वाले यहाँ जोड़ घटाव है तो वो कर लेते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाई, ओके, यहाँ आएगा 12/3 माइनस 1/2। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। 2 3 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 2 माइनस 1, है ना, क्योंकि 2 3 जा और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 15 आ गया। ओके, तो यहाँ क्या मिल गया मेरे को, 42 डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट 12/3। एक काम करूं मैं, 12/3 को मैं डायरेक्ट यहाँ कटा दूं, चलो मैं यहाँ अगले प्रोसेस में कर दे रहा हूँ। माइनस 1/2, यहाँ क्या मिल गया हमें, 15 में से 3 जाएगा 12/6, है ना, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 4 बार में कटेगा। तो अब हमें क्या क्या मिला यहाँ पे, 42 डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट, यहाँ क्या हो गया 4 माइनस 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या मिला 42 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, है ना, 4 माइनस 1 यहां मिला। तो अब क्या होगा 42 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 1 3। अब 42 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 14, है ना। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if p plus q is equals to 9 and pq is equals to 6, then what is the value of p plus q whole square? ओके, सो अब यहाँ पे या तो इंडिविजुअल आप p और q की वैल्यू निकाल लो, है ना, या फिर आप एक और आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। क्या, हमें पता है कि a प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ। ओके, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, p प्लस क्यू के होल स्क्वायर को मैं करता हूँ, इनका होल स्क्वायर करता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, अब p प्लस क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, यहाँ क्या लिख दिया पी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा क्यू स्क्वायर प्लस 2, pq की भी वैल्यू गिवन है क्या है 6, तो क्या मिला 81 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 इंटू 6 12। तो यहां से हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 81 माइनस 12, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 6, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 69। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करने हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle and angle ACB is 65 डिग्री। अच्छा, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या हो, ये साइड बराबर ये साइड है ना, तो ये 65 है, तो दिस विल बी आल्सो क्या 65, है ना। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAD, तो हम ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना, इसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पढ़ा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है हमने। क्या होता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट वाले 2 एंगल की इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। इसका मतलब एंगल CAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री। ओके, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी 130 डिग्री। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। या फिर एक और प्रोसेस लगा सकते हो आप कि अंदर वाले तीनों एंगल का समेशन में से ये निकाल लो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर ये एंगल प्लस ये एंगल की वैल्यू कितनी होती है, लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री होती है ना, स्ट्रेट लाइन पे है, तो वहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, द मीडियन ऑफ 13 16 15 12 8 10 4 इज। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या पता है कि पहले जो डेटा दिया है आपको सेट्स ऑफ नंबर्स है उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, यानी ऑर्डर इसका कर लो।
तो ऑर्डर में कर लेता हूं, तो क्या है सबसे छोटा क्या है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं, 4 कॉमा 8 कॉमा 10 कॉमा 12 कॉमा 13 कॉमा 15 कॉमा 16। यही इतने ही सेट से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो हमने इसको किस ऑर्डर में कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब मीडियन क्या बताता है कि अगर सेट्स ऑफ डेटा, अगर इनकी जो वैल्यू है वो ऑड है, यहाँ पे कितनी है 7, क्या है ऑड। तो ऑड जब है तो इसका मतलब क्या होता है, जो मिडिल वाला, जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये वाली, है ना। या फिर उसके मीडियन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला भी लगा दे, मैं बता दे रहा हूं क्या होता है, n+1/2, तो n+1 7+1/2 दैट इज 4। तो फोर्थ वाली वैल्यू आप उठा लो, फोर्थ वाली वैल्यू कितनी है 12, तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो योर ऑप्शन इज करेक्ट अगेन। ओके, इन अ रेक्टेंगल diagonal is 9 times of its length, what is the ratio of length and breadth? ओके, तो किसी भी रेक्टेंगल में, चलो पहले रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, ये रेक्टेंगल है एंड अगर मैं बात करूं तो ये इसका क्या होगा डायगोनल, तो ये इसका मैं नाम लिखता हूं ABCD। ओके, तो जो डायगोनल है 9 टाइम्स ऑफ इस लेंथ, अगर मैं लेंथ को, इसको मैं x मानता हूं, तो ये कितना है मेरा 9x, डायगोनल कितना हो जाएगा 9x। तो हमें क्या निकालनी है, ब्रीथ की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, सिंपल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल है, इससे हमें BC पता चल जाएगा x के टर्म में। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, ABA² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AC²। तो BC² क्या हो जाएगा, BC² विल बी AC² माइनस AB², है ना। तो BC² इज इक्वल्स टू AC कितनी है आपकी 9x का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 81 x² माइनस x², तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी 80x²। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC विल बी √80x², तो यहां से निकल के आ जाएगा x√80। अब आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब L/B पूछा है, तो L/B क्या होगा x अपॉन x√80, x कैंसिल, तो क्या हो गया 1:√80। अब √80 को आपको ये करना होगा कि इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लो, तो ये क्या होगा 16 × 5, 80 को आप लिख सकते हो ना, और 16 को लिख सकते हो 4² × 5, यानी 4√5 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया 1:4√5। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ध्यान से देखना इसमें ऑप्शंस क्या है, एक ऑप्शन है आपका √80:1, तो √80:1 में क्या होगा, वो हो गया आपका, ये इसका मतलब हो गया ब्रीथ इज टू लेंथ का रेशियो। बट आपसे पूछा क्या है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब जैसे ही बच्चे को ये आंसर दिखेगा वो फटाफट इस आंसर को टिक करके आ जाता है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पेपर में एकदम काम करते रहना चाहिए, प्रेशर में मत आना पेपर के टाइम पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल 3 क्लासेस। ठीक है, क्लास 8 में, 9th में और 10th में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो गिवन है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज गिवन, तो स्टूडेंट्स गिवन है ना। तो इसमें से बॉयज का रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 8th क्लास में कितने बॉयज की रेशियो होगी, सॉरी बॉयज का स्ट्रेंथ कितना है, तो 8th क्लास में 7 बॉयज है, टोटल कितना है 7 + 5 × 144, तो ये कितना हो जाएगा 7/12 × 144, यहां से ये कैंसिल होगा 12 में, तो 12 × 7 84। ओके, नाउ 9th क्लास में बॉयज कितना है 2 और टोटल कितने 2 + 3, है ना, इंटू 75, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 × 75, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। ओके, नाउ अब बात करेंगे हम लोग क्लास 10th में कितने बच्चे हो जाएंगे, 10th में क्या हो जाएगा, तो 10th में बॉयज का नंबर क्या हो जाएगा 6/6 + 1 × 70, तो यहां से क्या हो जाएगा 6/7 × 70, यहां से कैंसिल होगा 10 बार में, तो ये 60। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपसे पूछा था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 84 + 30 + 60, इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 9 + 8 17, तो कितना हो गया 174।
है ना। तो टोटल नंबर बॉयज कितने हो गए 174, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको पेपर में हंट करना है। ये सारे के सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि किसी बहुत ही एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये 6, 7, 8, 9, 10 से ही उठ के आए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 75% of a number is equals to 5/8 of another number. What is the ratio between first and the second number respectively? तो फर्स्ट दो नंबर्स हैं, एक का 75% दूसरे के 5/8 के बराबर है। तो लेट टू नंबर्स भी, लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर भी, सेकेंड भी y रिस्पेक्टिवली, है ना। तो x का 75% यानी x का 75% बराबर है 5/8 के दूसरे वाले नंबर के। तो x का 75 कितना हो जाएगा 75/100 इज इक्वल टू 5/8 ऑफ y। ये कैंसिल होगा 3 बार में, ये कैंसिल होगा 4 बार में, 4 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, है ना। तो यहां से रेशियो पूछा फर्स्ट अपॉन सेकेंड नंबर, तो ये वाला फर्स्ट नंबर था तो x, y को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपका 2 बार में कटा है तो ये कितना हो जाएगा, इधर 5 तो है ही, अपॉन 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, दैट इज 5:6। तो यही तो रेशियो है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 10th क्या बोलता है, 95 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 15625 प्लस 200 इज इक्वल्स टू। तो अब क्वेश्चन नंबर 10th के लिए हम क्या करेंगे, 95 का स्क्वायर पूछा है प्लस क्यूब रूट ऑफ 15625 प्लस 200। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है ना, या तो 95 इंटू 95 आप कर लो, ओके 95 इंटू 95 कर लो आप, या तो नॉर्मल कैलकुलेशन करो, या फिर एक ट्रिक होती है 95 इंटू 95, तो हम लोग क्या करते हैं 5 इंटू 5 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इसमें एक जोड़ दो इस 9 में, तो कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया 9025 प्लस ये होता है क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब ऑफ 25 प्लस 200। तो ये तो मेरे को डेटा याद था, याद नहीं होगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, है ना। और इसमें 95 इंटू 95 कर लें या तो सिंपली, या फिर ये वाली ट्रिक अपना लेना आप, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, आप जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, तो 9300, 25 इंटू 25, सॉरी ये कितना होगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 25 25 50, और ये 9250, 9250, 9250, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको पेपर में हंट करना है बच्चों, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि शेयर करने से और भी बच्चों को इससे फायदा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ अध्ययनिक्स। थैंक यू।